हरिओम। सभी को नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम पाठ में। अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी का हमने अच संधि का पूरा अध्ययन कर लिया और हल संधि में भी 4-5 भागों में झयो होन्य तरस्याम यहाँ तक का पाठ पढ़ लिया है। झयो होन्य तरस्याम में कल हमने देखा था कि पहले झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद आना चाहिए ह। पहले हो झय उसके बाद आता हो ह, तो उसको पूर्व वर्ण का सवर्ण विकल्प से उसके स्थान पे हो जाया करता, अन्य तरस्याम यानी विकल्प से। तो उसको वाग हरि और वाग घरि ये दोनों उदाहरण देखे थे, समझे थे हमने। अब आ जाते हैं शस छोटी। शस छोटी यह सूत्र है श के स्थान पर छ करने के लिए, श के स्थान पर छ करने के लिए। पर दोनों का नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नंबर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सचोटी नियम है यह झयो होन्य तरस्याम के तुरंत बाद वाला नियम है। आप नंबर देखिए 8-4-62 पर आप झयो होन्य तरस्याम देख चुके हैं। 8-4-63 तुरंत बाद का यह नियम आपको दिखाई पड़ रहा होगा शस छोटी। यानी यहां ह की बात चल रही थी, झय ह, झय ह, झय के बाद ह आता हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है, ऐसा कहा था। पर यहां कह दिया झय के बाद नहीं कहा, यहां क्या कहा ह के बाद सिवाय यहां कह दिया शह, यानी ह की बात तो नहीं चल रही है अब, है कि नहीं? ह की बात तो नहीं चल रही है ना। बाकी झय और अन्य तरस्याम की बात इस सूत्र में भी आएगी, ठीक। झय और अन्य तरस्याम इन दोनों की बात इस सूत्र में आएगी। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? पहले होना चाहिए झय, उसके तुरंत बाद होना चाहिए श, ठीक। झय ह तो झय श, ठीक। झय ह था ऊपर, ये कह रहा झय के बाद होना चाहिए श, और श के बाद क्या होना चाहिए? अटी, शह छह। इसमें आप शह में जो दिखाई पड़ रहा है वो षष्ठी विभक्ति लगी है, छ जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रथमा विभक्ति लगी है। तो श के स्थान पर छ होता है, अटी में सप्तमी विभक्ति लगी है। इको यणची की तरह आप इसको लीजिएगा, श के स्थान पर छ हो जाएगा यदि वह उसके तुरंत बाद अट हो तो। अब श के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? अट का मतलब आप जानते हैं, ठीक। ऐसी स्थिति होने पर क्या होगा? अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम का मतलब मैं लिख देता हूं विकल्प से, ठीक। विकल्प से, पूरा विकल्प अलग लिख के फिर उसके बाद लिखते हैं से छ, ये काम होगा, ठीक। पूरा सूत्र का तात्पर्य इतना होगा कि पहले होना चाहिए झय। झय का मतलब कुल मिलाकर 20 वर्ण होंगे ना झय में, झभ घ ढ ध, जब ग ड द, खफ छ ठ थ, चट त कप, ठीक। ये कुल 20 वर्ण जो है वो झय हैं। उसके इन 20 वर्णों यानी हर एक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला किसी भी वर्ग का व्यंजन होना चाहिए, अंतिम व्यंजन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं झय, ठीक। कख ग घ छ छ ज झ ट ठ द ध त थ द ध प फ ब भ, ठीक। ये जो 20 वर्ण हैं ये झय कहे जाते हैं। झय प्रत्याहार में यही 20 वर्ण आते हैं। इन झय के बाद 20 वर्णों के बाद यदि आता हो श, तो उस श के बाद फिर आना चाहिए अट, शह अटी, अटी का है ना, तो श कहां होना चाहिए? अट से तुरंत पहले होना चाहिए, तभी काम होगा। अट से पहले होगा श, तभी तो काम होगा। तो तुरंत बाद अट दिखाई पड़े तो उस श के स्थान पर कार्य किसके स्थान पर होगा? कार्य देखिए झया हमें पंचमी लगा था, तो झय के बाद वाले वर्ण के स्थान पर होगा, ठीक। श में षष्ठी लगा है तो श के स्थान पर होगा।
अटी में सप्तमी लगी है तो अट से तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे होगा, है ना। ये सब बात आप पूर्व में समझ चुके हैं। पंचमी जहां लगा हो कार्य उसके बाद वाले के स्थान पर होता है। षष्ठी जहां लगा हो कार्य उसके स्थान पर होता है। सप्तमी जहां लगा हो कार्य उससे पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होता है। तो तीनों बातें यहां दिखाई पड़ रही हैं। तीनों बातें यही पुष्ट कर रही हैं। झय हमें पंचमी लगी है, वो यह पुष्ट कर रहा है कि झय के बाद वाले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। श हमें षष्ठी लगी है, वह यह पुष्ट कर रहा है कि जो भी कार्य होगा श के स्थान पर होगा। अटी में सप्तमी लगी है, वह यह बात पुष्ट कर रहा है कि जो भी कार्य होगा वह अट से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक, तो ऐसा श जो झय के बाद हो, अट से पूर्व में हो, उस श के स्थान पर हो जाएगा छ। यह छोटी सूत्र का पूरा तात्पर्य है। ठीक है, स्पष्ट है ना। तो यही देख लीजिए, यहां लिखा है झय परस्य, बात वही है, झय के पर में जो आता है। ऐसे शस्य यानी श के स्थान पर देखिए, श में षष्ठी लगी है, उसी को थोड़ा विस्तृत स्पष्ट ढंग से लिख दिया शस्य। ठीक, श के स्थान पर छ होता है। कब? विकल्प से होता है। यदि, काहे कूद रहे हो प्रभु, यदि वह अट से पूर्व में हो तो, यदि वह अट से पूर्व में हो तो। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया तद शिव, तद शिव। इस उदाहरण को देखिए, इसमें कहां है झय? झय दिखाई पड़ रहा है क्या? ये इस तरह वाला, ये भी ता भी झय है, पर उस ता के तुरंत बाद श नहीं है, अ है। यानी ये इस झय की बात नहीं कर रहा है ना। ये दा भी झय है, दा तो झय है ना, झबगढ़ ध, झबगढ़ द, द आ गया, द झय है। उस झय के तुरंत बाद श है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि द के तुरंत बाद ई है, फिर श है। ऐसा नहीं है। ईश्व हम नहीं बोलते, शिवा बोलते हैं। पहले श बोलते हैं, फिर ई बोलते हैं। शी, शी, इस थोड़े ना बोलते, शी बोलते हैं ना। तो पहले श है, बाद में ई है, फिर वह है शिव में। तो यहां द रहा झय, द के तुरंत बाद ये रहा श, उसके तुरंत बाद ये रही ई। ई कैसा है? अट है कि नहीं? अ ई उ र र ए ओ आई औ हा या व र। ठीक, ये इतने कहे जाते हैं अट। कुल मिलाकर 13 वर्ण। ठीक है, 9 स्वर और ह या व र, इतने ही तो होंगे, कुल 13। तो अब देखिए, यह है झय, उसके तुरंत बाद यह है श, उसके तुरंत बाद है अट। तो श के स्थान पर क्या हो जाएगा? श के स्थान पर क्या नियम लगना चाहिए? क्या होना चाहिए? छ होना चाहिए। कैसे? विकल्प से। तो हमने श को क्या कर दिया? यहां देख लीजिए, तद का द वैसे का वैसा रह गया, श को हमने विकल्प से कर दिया छ। तो शिव जो था वह बन गया शिव। ऐसा बनना चाहिए ना। पर इसको बनाने से पहले, नियम अभी लग रहा है, इसको बनाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है। नियम तो मैंने खाली यहां इसी स्थिति में समझा दिया, पर इस स्थिति से पहले कुछ और काम होगा। वो क्या होगा? इस स्थिति में पहले द को आप च्युत्व कर लेंगे। जो नियम पहले पढ़ चुके हैं उन नियमों को ध्यान रख लीजिए। च्युत्व कर लेंगे। च्युत्व करने के लिए कौन सा नियम है? स्तोह, चुना, चुह। ध्यान है? देखिए यहां पर सकार या तवर्ग में से कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये द दिखाई पड़ रहा है सकार या तवर्ग में से। उसके तुरंत बाद श या चवर्ग में से कुछ ये रहा, संयोग है कि नहीं? द का सकार या तवर्ग का श के साथ, शकार या चवर्ग के साथ संयोग है, तो वह जो तवर्ग है वह चवर्ग के रूप में बदल जाता है। छोटा सा है वह बड़े स के रूप में बदल जाता है। यह मैंने बताया था, समझाया था ना। तो छोटा स यानी दंत्य स, दंत्य स है वह तालव्य श के रूप में बदल जाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। तो अब देखिए, ये द है, द किसके रूप में बदलेगा? ज के रूप में बदलेगा। तो च्युत्व करने के बाद क्या हो गया? जकारे कृते। स्पष्ट है?
च्युत्व करने के बाद द की जगह पे क्या हो जाएगा? ज। तो ये तद जो था यह बन क्या जाएगा? तज। तज शिव। अब तज शिव बन गया तो भी ज जो है ये जय है, तो भी है कि नहीं? पर अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी जय होन्य तरस्याम नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अभी थोड़ा सा समझिएगा अंतर, कारण भी बताऊंगा। फिर इसके बाद खरिच। खरिच इति जकारस्य चकारा। खरिचा क्या बोला था? खरिचा का भी तात्पर्य मैं बताया था, यहां फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। पहले होना चाहिए क्या? झल। पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद होना चाहिए खर। तो झल के स्थान पर हो जाता है उसी वर्ग का पहला अक्षर यानी चर हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए ये रहा झल, झभ घढध जब गडद, है ना? झल में आता है कि नहीं? झल के तुरंत बाद ये रहा खर, शखर में आता है। खफ छठथ चटत कप श आ गया। पहले ये है झल, झल के तुरंत बाद है खर। तो खरिच के नियम के आधार पर इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण च हो जाएगा। ठीक है, उसी वर्ग का पहला। तो खरिचेति जकारस से चकारा, यहां तक आप बात समझ गए। अब पहले वर्ण के इस ज के स्थान पर जब हमने कर दिया च, चलिए मान लीजिए हो गया तच शिव, पहुंच गए। जब च कर दिया तो ऐसी स्थिति में भी ये झय तो है, ये है कि नहीं? झय में हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों वर्ण आता है, तो च भी झय है। जब द था वो भी झय था, द के स्थान पर ज किया वो भी झय था, और ज को च हो गया वो भी झय है कि नहीं? झय के बाद श आ रहा है, उसके बाद अट आ रहा है, तो स छोटी से श को छ कर दिया, स छोटी से श को छ कर दिया, तो बन गया तच शिवा। अब 3 नियम लग रहे हैं तद धन शिव में, 3 नियम लग रहे हैं। तीनों नियमों को थोड़ा नंबर सहित देख लें आप, नंबर सहित देख लें। स छोटी का नंबर यहां दिखाई पड़ रहा है आपको, 8 4 63, 8 4 63। एक नियम और लग रहा था स्तोह चुना शुह, उस नियम को निकाल लीजिए। वह 8 कहां मिलेगा? 8 4 40, है ना? स्तोह चुना शुह मैं यहां लिख देता हूं, स्तोह लिखकर डैश लगा देता हूं। ठीक, ये 800 तीनों सूत्र 8 4 में ही हैं लगभग, है ना? खरीचे देखिए कहां पर है, 8 4 55। ठीक, खरीच ये कितने पे है? 55 पे, और आप इसका नंबर देख ही रहे हैं 63। ठीक, तीनों में सबसे ज्यादा असिद्ध कौन सा है? पूर्वत्रा सिद्धम। इस नियम के आधार पर ये 63 नंबर वाला जो कार्य करेगा सूत्र, वह कार्य 55 वाले को भी नहीं पता चलेगा, 40 वाले को भी नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? तो आप पहले ही यदि तद शिव में द के कारण श को छ कर देंगे, छ कर भी देंगे, तो भी यहां पर छ है, ऐसा स्तोष चुनाशियों को भी नहीं पता चलेगा, खरीचा को भी नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? इसीलिए सूत्र नंबर के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य सबको पता चले। तो स्तोष चुनाशुह ने जो कार्य किया वह कार्य खरीचा को भी पता चलेगा, और ये सच छोटी को भी पता चलेगा, है कि नहीं? बाद वाले कार्य जान पाएंगे। खरीचा ने जो कार्य किया वह इसको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि पहले है पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के दृष्टि से असिद्ध हो जाएगा। खरीचा जो कार्य किया वह स्तोष चुनाशु को नहीं पता चल पाएगा, पहले का सूत्र है पूर्वत्र असिद्धम। समझाए है ना? समझे हैं विषय? पर इसको पता चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए पहले स्तोष चुनाशु से ये द को हम कर देंगे ज, उसके बाद लगाएंगे खरीचा से ज के स्थान पे कर देंगे च, और तब लगाएंगे सस छोटी। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। इसीलिए यहां तद शिव इत्यत्र 10 से च्युत्वेन, पहले च्युत्व क्यों किया वह आप नंबर के कारण जान पाएंगे।
ये तीनों के तीनों सूत्र त्रिपादी के सूत्र हैं। तीनों के तीनों सूत्र की सूत्र कैसे सूत्र हैं? यानी यहां त्रिपादी का नियम चलेगा। जो भी सूत्र पहले का सूत्र है वह जो कार्य करेगा वो बाद वालों को तो पता चलेगा, पर उस सूत्र से पहले के सूत्रों को नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? तो हम छत्व कर भी दें पहले ही, फिर भी खरीचा की दृष्टि से तो वहां श ही है, स्तोष चुनाश्चु की दृष्टि से तो वहां श ही है। तो खरीचा और स्तोष चुनाश्चु तो लगेंगे ही, हर हाल में लगेंगे, इसलिए पहले वही लगा लेना उचित है। ठीक है, अब चलिए यहां तक पहुंच गए। क्यों स्तोष चुनाश्चु पहले लगाया हमने, क्यों खरीचा उसके बाद लगाया और फिर उसके बाद सछोटी लगाया, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पहले ये रहा झय, उसके तुरंत बाद रहा श, उसके तुरंत बाद ई रहा अट। तो अब उससे पहले तद को हमने क्या किया था? द को ज किया, तज शिवा कर दिया। कौन सा नियम लगा? यहां पर स्तोह नियम लग गया ना, स्तोष चुनाचु 8 4 40। ठीक है, इसके बाद ज को हमने कर दिया च, तच शिवा। नियम समझे हुए हैं, ये सभी सूत्र पहले पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाएंगे। यहां नियम लग गया खरीच। ठीक, 8 4 55। और फिर उसके बाद उसी 55 के 8 सूत्र बाद च को श कर दिया गया, श को छ कर दिया गया, तो बन गया तच छिव, तच छिव बना। यह कौन सा नियम लगा? षष्ठोटी। षष्ठोटी लग गया ना, तो तच छिव ऐसा बनेगा कि नहीं? बन गया। पर ये जो श को छ हो रहा है ये कैसे होगा? विकल्प से। तो जब श को छ नहीं करेंगे तो ऐसा वाला तच शिव भी तो बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो ये ऐसा भी जुड़ के बन जाएगा तच शिव। दोनों बना, दोनों सभी की नजर में बन गया ना। तो अब चलिए और कुछ उदाहरण इसी तरह बना देते हैं, इसी तरह और कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे अब तत् शिव है, शिव न होता शुभम होता तो तत् शुभम है ना, तद शुभम होता। फिर द को ज करते तज शुभम, ज को च करते तच शुभम। ठीक, और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, च को च के कारण फिर श को छ कर देते, तच्छुभम, तच्छुभम। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, एतत् श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा है, क्या है ना, तत् श्रुत्वा या एतत् श्रुत्वा। भगवत गीता का ये श्लोक आ गया, याद है ना, एतत् श्रुत्वा। चलिए वो याद आया तो लिख ही देते हैं, है एतद और उसके बाद है श्रुत्वा। क्या है? अब देखिए ये है द को पहले, ये क्योंकि स के साथ संयोग है तो द के स्थान पे पहले हम क्या कर देंगे, तो चुनाश्चु से ज, एतज श्रुत्वा हो गया। ज को क्योंकि श खर में आता है इस कारण खरीचा से इसके स्थान पे च कर देंगे, एतच श्रुत्वा। ऐसा वाला भी विकल्प से बन जाएगा, एतच श्रुत्वा बन जाएगा। पर अब इस ये रहा झय, उसके तुरंत बाद रहा श। श्रुत्वा में कितने श्रु जो दिखाई पड़ रहा वो 3 वर्ण है, श र उ, श र उ, 3 है ना श्रु। तो पहले श है, उसके बाद र है, र अट में आता है, अट का अंतिम अक्षर है, हयवरट में देख लीजिए। तो ये रहा झय, उसके तुरंत बाद रहा श, उसके तुरंत बाद र, वो है अट। अट है कि नहीं? तो सछोटी नियम लग गया, श के स्थान पे हो गया छ। तो छ में जब र जुड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा श्रुत्वा, श्रुत्वा नहीं रह गया, श्रुत्वा। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम, ऐसा कुछ है ना भगवद गीता।
हाँ, तो सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, तो ये हो गया एतत् श्रुत्वा। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर छ हो गया होगा पर मूल रूप में रहेगा श। बहुत सारे हैं, आगे और भी उदाहरण मिलेंगे, आपको बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, श्रीमद् शंकराचार्य विरचित है ना, बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए यहां लिख देते हैं, श्रीमद् है, मूलतः क्या है, श्रीमद्। ठीक है, मद नहीं माने थे, मद न माने करके, क्योंकि वावस आने से चर तो भी हो सकता है, झलाम जसोंते से द भी जस तो भी हो सकता है। मूलतः प्रत्यय था मतुप, मतुप का बचा था मत, मत का जो त है उसके स्थान पे झलाम जसोंते से हो गया था द, तो श्रीमद भी हो सकता है और वावस आने से श्रीमत भी हो सकता है, पर अवसान नहीं है तो श्रीमत ना रख करके श्रीमद ही रखते हैं। अवसान नहीं है, उसके तुरंत बाद में शंकराचार्य है, श्रीमद् शंकराचार्य। ठीक है, द को फिर उसी तरह आप कर दीजिएगा क्या, ज स्तोश्चनाश्चु, ज को फिर उसी तरह आप खरीचा से कर दीजिएगा च, श्रीमद् शंकराचार्य, ऐसा भी रूप आप बना सकते हैं। और क्योंकि ये रहा झय, उसके तुरंत बाद ये रहा श, और उसके तुरंत बाद जो अ दिखाई पड़ रहा है, श के बाद अ है, अ के बाद अनुस्वार है, 3 वर्ण है ना, अ अनुस्वार, तो अ जो है वह भी क्या है, अट। तो क्या हो गया, श उसके बाद झय, उसके बाद श, उसके बाद अट, तो सछोटी, ऐसा नियम लगकर श को हो गया छ। तो ये शंकराचार्य जो था वह शंकराचार्य हो, श्रीमद् शंकराचार्य विरचित, बहुत सारा चीज लिखा है उन्होंने। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जहां पर भी आपको लौकिक साहित्य में पहले झय दिखाई पड़े, उस झय के बाद श दिखाई पड़े, और उस श के बाद अट। ठीक, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, यानी झय हो, उसके तुरंत बाद हो श तालव्य वाला, और उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण या हयवर हो, स्वरवर्ण हो या हयवर हो, तो सछोटी नियम लग जाता है और श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है। जब छ नहीं होता तो और नियम लगकर शुत्व इत्यादि यदि लग रहा है, शुत्व तो लगेगा ही, क्योंकि श है तो शुत्व होगा, सकार तवर्ग होगा तो शुत्व होगा, सकार तवर्ग नहीं होगा तो कुछ दूसरा ही हो जाएगा। ठीक, तो इतना स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं, इसी में तत्शिवा और तत्शिवा आप समझ गए। अब एक वार्तिक आता है, छत्वममीति वाच्यम, छत्वममीति वाच्यम, यह कहता है छत्वम अमी इति वाच्यम। इस वार्तिक को देखिए, सूत्र में कहे हुए बातों में यदि कुछ गलत ढंग से कह दिया जाए या कुछ छूट जाए, ठीक, कुछ छूट जाए या कुछ ज्यादा कह दिया जाए या कुछ कम कह दिया जाए, कुछ गलत ढंग से कह दिया जाए, तो उसको संशोधन करने के लिए समझ लीजिए पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पर पीएचडी करने का काम किया है कात्यायन जी ने। बीच बीच में कुछ सुझाव दिया है कि पाणिनि जी जो आप कह रहे हो कि ये सछोटी में जो आपने अटी लिख दिया, यानी तुरंत बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण होगा श के बाद में, तभी छत्व हो पाएगा। श के बाद में यदि अट नहीं है तब तो छत्व नहीं हो पाएगा पाणिनि जी के हिसाब से। तो जैसे एक उदाहरण देखते हैं, है तद और उसके बाद है श्लोक, तद श्लोक, खाली इतने लेते हैं। अब यहां आप देख लीजिए, द के स्थान पे ज करने में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, स्तोष चुनाश्चु लग जाएगा। श्लोक में जो श है उस वह खर है, उसके कारण खरीचा भी लगकर इसको च करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तच श्लोक बन जाए। पर इस स्थिति में
सस छोटी नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रहा झय, झय के बाद ये रहा श, और श के बाद जो ला है वह अट नहीं है। अ ई उ रे रे ए ओ आई औ ह या व र, इसमें ल नहीं आया है। वरट सूत्र के बाद लण है ना, तो अट से बहिर्भूत हो गया, अट से बाहर है ल, तो इस स्थिति में सस छोटी नियम नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। पर कात्यायन जी कहे कि तुरंत बाद में अट होना चाहिए, ऐसा मत कहिए कात्यायन जी, पाणिनि जी। आप ऐसा कहिए कि ये जो छत्व हो रहा है स के स्थान पे छत्व हो रहा है, मतलब छ हो जा रहा है, वह अटी नहीं, आमी, अमी इति वाच्यम। ये देख लीजिए, इस वार्तिक का तात्पर्य है छत्वम, यहां मैं लिख रहा हूं छत्वम अमी इति, इस वार्तिक को तोड़ करके मैंने लिखा है वाच्यम, ठीक। छत्वम अमी इति वाच्यम। छत्वम का मतलब क्या हुआ? जो सस छोटी सूत्र से हो रहा था छ, वह छ अटी नहीं अमी हो तो भी हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। इति वाच्यम मतलब ऐसा कहना चाहिए, पर पाणिनि जी ने ऐसा कहा नहीं। कात्यायन जी के आते आते पाणिनि जी जा चुके थे, तो पाणिनि जी के सूत्र में तो वो बदलाव कर नहीं सकते थे। यदि उनको अधिकार होता तो सस छोटी सूत्र को ससछोमी सूत्र बना देते, है कि नहीं? बना देते, काम चल जाता। क्योंकि उनको वो पाणिनि जी का, भगवान पाणिनि का आदर करते थे, इसलिए उन्होंने कहीं भी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल सुझाव दिया है, ठीक है, कि यहां पर ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो हमें कात्यायन जी का भी पक्ष ध्यान देना है। ये बात ध्यान रखिएगा, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इस नियम के आधार पर कहीं पाणिनि जी कुछ अलग कह रहे हो और कात्यायन जी कुछ अलग कह रहे हो, तो कात्यायन जी का मत ज्यादा पुष्ट माना जाएगा। पाणिनि जी की अपेक्षा कात्यायन जी का मत ज्यादा बलशाली माना जाएगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों भगवानों में यदि कोई बात अलग अलग ढंग से कही जा रही हो तीनों के द्वारा, तो सबसे ज्यादा किसका मत पुष्ट माना जाएगा? पतंजलि जी का। तीनों में यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, सबसे ज्यादा प्रामाणिक पतंजलि जी। जैसे अभी मान लीजिए पहले 2G 3G और 4G हुआ करता था ना, 2G 3G 4G 5G ये सब आ रहा है कि नहीं? अब तो 6G का भी ट्रायल चल रहा है। हो सकता है जब ये लोग आज से 8-10 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो तो 10G भी आ चुका हो सकता है ना? तो ये क्या है कि जैसे जैसे नया वर्जन आता जाता वैसे वैसे लोग पुराने वर्जन को कम महत्व देते हैं, है ना? ज्यादा, जैसे कंप्यूटर में भी नया अपडेट आ जाता है, तो जो नया अपडेट जो काम करता है वो ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है ना? इसलिए कात्यायन जी की बात को ज्यादा प्रामाणिक मानिएगा, ठीक। तो उन्होंने कह दिया कि जो छत्व होगा वह अति नहीं अमी होगा। अब अमी का मतलब क्या? अम प्रत्याहार लीजिएगा। अम प्रत्याहार मतलब यम गणनम तक जाना है, ठीक। यहां ये अणी भी कह सकते थे क्योंकि ला वाला ही उदाहरण मिलता, या वहां गाना न का कोई उदाहरण मिलता नहीं है, ठीक। यम गाना न इत्यादि का कोई उदाहरण मिलता नहीं है। जैसे मैं अभी उदाहरण दूंगा कि श के तुरंत बाद या म ग न इनमें से कुछ हो, ऐसा बहुत दुर्लभ है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको न लेकर के अणी ही कह देते, पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती। अमी इसलिए कह दिया क्योंकि अण कहने पर लोगों को भ्रांति हो जाती कि पहले वाला अण लेना है कि बाद वाला लेना है कि नहीं? अत्रैवाण परेण रकारेण जो कह दिया अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय में, कि अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय के सिवाय जहां कहीं भी अण कहा गया है वह अण पर नकार से नहीं लेना है, पूर्व वाले से लेना है, ऐसा है ना? तो फिर अगर अणी कह देते छत्वमणि ती वाच्यम, तो कुछ लोग छत्वमणि, एक नया नाम मिल जाता छत्वमणि तो छत्वमणि ती वाच्यम ऐसा कह देते तो भी एकांत श्लोकेन बन जाता ना।
पर अमी इसलिए कहा क्योंकि थोड़ी भ्रांति ना, थोड़ा स्पष्ट रहे। और श के बाद न, श के बाद यमगण न मिलते हो, ऐसा उदाहरण प्रश्न, विष्णु इत्यादि कुछ मिलते हैं, पर वहां पहले झय नहीं मिलेगा। ठीक, पहले झय नहीं मिलेगा, उसके बाद श, झय के बाद श हो, उसके बाद अम हो, ऐसा थोड़ा बहुत दुर्लभ है उदाहरण। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। अब देखिएगा, यहां देख लेता हूं मैं और कोई उदाहरण है क्या। चलेगा, मिल गया। तुरंत बाद में अम हो, मतलब यमगणन, अण इसलिए नहीं कहा क्योंकि म यमगणनम में से यहाँ तो मिलना श के बाद थोड़ा कठिन है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं ध्यान में आता है। ङ भी थोड़ा सा दुर्लभ है, यहाँ तो आएगा ही नहीं श के तुरंत बाद। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्तोष चुनाश्चु से उसके जगह पे न हो जाएगा। ठीक, यहाँ के जगह पे न हो जाएगा। नहीं, न के जगह पे यहाँ नहीं होगा, वो न नहीं होगा, वो तो उल्टी बात है। न के जगह पे यहाँ हो सकता है, यहाँ के जगह पे नहीं। तो श के बाद न मिल सकता है, और हाँ, और फिर उसके बाद यहां भी मिल सकता है, पर थोड़ा सा खोजना उदाहरण कठिन है। चलेगा, एक उदाहरण मिला, वो देखते हैं। ये तो अब तक श्लोक बन गया कि नहीं? श अण है, ये मतलब अम है कि नहीं? ला, यहां देखिए झय है, झय के बाद आ रहा है श के बाद आ रहा है ला, जो कि अट में नहीं था, अम में है। अम में है ना, तो इसलिए यह छत्वममीति वाच्यम का उदाहरण माना जाएगा। छत्वममीति वाच्यम का उदाहरण माना जाएगा, सचोटी का नहीं। ठीक, श के बाद आप देखना है कौन सा वर्ण है। छ के बाद यदि अट दिखाई पड़ रहा है तो आप जान लीजिए कि सचोटी का उदाहरण है। पर श के बाद जो छ हुआ है, छ के बाद यदि कोई अट नहीं दिखाई पड़ रहा, अ से लेके है वरट तक, कोई और वर्ण दिखाई पड़ रहा है, ल यमगणन, इनमें से कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझिएगा कि यह वार्तिक का काम है। छत्वममीति वाच्यम, अम होना चाहिए, अम, तो अम ये रहा, हो गया स को छ, तो तच श्लोके, तच श्लोक, ये देख लीजिए, तच श्लोकेन उदाहरण दिया, उसी का तृतीय एक वचन बना दिया तच श्लोक का। जब नहीं बनेगा तो तच श्लोकेन ऐसा भी बनेगा, तच श्लोकेन, श्लोक वाला च वाला भी और श वाला भी मिलेगा। ठीक, चलिए ऐसा उदाहरण बताते हैं, समास करते हैं। यमगणनम में से म वाला उदाहरण मिल गया है। एक शब्द ऐसा है, एक उदाहरण, चलिए अट में से एक श्वश्रु उदाहरण जानते होंगे ना, श्वश्रु ना लेकर श्वशुर ले लेते हैं। श्वशुर, श्वशुर को पहचानते हैं आप, है ना? ससुर जी को श्वशुर कहते हैं संस्कृत में। श्वशुर हो या श्वश्रु हो, ससुरस्य, श्वशुर शब्द से जब ऊंग प्रत्यय होता तो श्वश्रु बन जाता है। ये उ और क्या कहते हैं, आ का लोप हो जाता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए किसी के ससुर हो, किसके ससुर बना दें? कौन ऐसा? जैसे जगत गुरु होते हैं ना, जगत गुरु, पूरे जगत के गुरु हो, ऐसे कोई हो जो पूरे जगत के ससुर हो तो जगत ससुर नहीं, जगत के, पूरे जगत के तो कोई ससुर होंगे नहीं, तो पूरे जगत का ससुर नहीं बनाते कोई। चलिए, ऐसा कोई ये कोई ऐसा नाम, उसका ससुर, ऐसा कहते हैं, उसका ससुर। ठीक, उसका ससुर मतलब तस्य ससुरा, तस्य ससुरा में तद शब्द मूल में है। ठीक, तो तद ससुर ऐसा होता, द को हो जाता ज को हो जाता च, और इस श के जगह पे हो जाता छ, तो तत्सुर बनता कि नहीं? क्योंकि यह व अट में आता है। पहले है झय, च हो जाता तो झय है च, उसके बाद स, उसके बाद अट, है कि नहीं? पर श के बाद
ऐसा भी उदाहरण मिल गया है जो है ये श्मश्रु। जानते हैं किसको कहा जाता है? इसको श्मश्रु जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? मूंछों को श्मश्रु कहते हैं। ठीक है, मूंछों को कहते हैं श्मश्रु। अब मान लीजिए किसी की मूंछें हो, है ना, चलिए अब कोई तत् नहीं लेते हैं, कोई दूसरे लेते हैं, है ना। हाँ, कोई विद्वान आदमी है, कोई विद्वान आदमी है, वो दाढ़ी को भी श्मश्रु शब्द से दाढ़ी मोछ दोनों का प्रयोग किया जाता है। कोई विद्वान आदमी वो दाढ़ी और मोछ रखा है। विद्वान के लिए एक विद्वत शब्द है, विपश्चित शब्द है, तब विद्वत रख लेते हैं यहाँ, या विद्वस रहता है, सकोता हो जाता है, ये उसको ना रखकर हम विपश्चित रखते हैं। ठीक, विपश्चित श्मश्रु। ठीक, ताको च हो जाएगा कि नहीं? ताको च होगा, विपश्चित श्मश्रु। ता को दा पहले दा ही रहा हो, दा को जा करके जा को चा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। विपश्चित श्मश्रु। अब देखिए ये रहा झय, झय के बाद ये रहा श, और श के बाद ये जो म दिखाई पड़ रहा है यह अट नहीं है, अट नहीं है, इसलिए सचोटी नहीं लग पाता है। छत्तो ममीति वाचम इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ती है। अम में तो म आ ही जाता है, आ ई उ रे रे ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ण न, म आ गया कि नहीं अम में? तो अम होने पर भी छत्त हो जाता है, इस कारण श को छ कर देंगे तो विपश्चित श्मश्रु। ठीक होगा कि नहीं? मान लीजिए विपश्चित नहीं रखकर सुहृद रखते हैं, सुहृद मित्र। सुहृद का मतलब मित्र, मित्र का मूछ, मित्र की मूछें, है ना। तो विपश्चित श्मश्रु, विपश्चित श्मश्रु बन जाएगा कि नहीं? स वाला भी बनेगा, छ वाला भी बनेगा, कोई आपत्ति नहीं ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सचोटी जी को और छत्व ममीति वाचम इन दोनों को समझ गए हों, समझे हैं। अब आ जाते हैं, एक का उदाहरण इसका भी दिया था इन्होंने, इसका भी एक का उदाहरण दिया है, तो आगे चलते हैं मोनुस्वारः पर। ठीक है, कुछ उदाहरण अतिरिक्त हमने दे दिए। मोनुस्वारः बहुत सिंपल सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है। ठीक है, सूत्र नंबर 8-3-23, 8-3-23। मह अनुस्वारः, मह अनुस्वारः ये कहता क्या है? म के स्थान पर हो जाता है अनुस्वार। किसके स्थान पर अनुस्वार होता है? म के स्थान पर। मह, मह में जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। ये सूत्र नंबर कितना है? 8-3-23। अच्छा एक चीज और देखिएगा, सूत्र नंबर निकाल लीजिए 8-1-16, निकाल के देख लीजिए। सूत्र आपको मिल जाएगा पदस्य, मिला? मिला है 8-1-16। पदस्य ही है कि कुछ दूसरा है? पदस्य है ना। ये अधिकार सूत्र है, अधिकार है कि नहीं? कहां तक इसका अधिकार जा रहा है, कितने नंबर तक? अब ये 8-1-16 से 8-3-54 तक इसका अधिकार जाएगा। तो अब आप बताइए मोनुस्वारा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। यानी मोनुस्वारा पदस्य के अधिकार में है। तो पदस्य मह अनुस्वारः, पद का जो म होता है, पद का जो म हो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो अब पदस्य का मतलब
पदस्य में जो षष्ठी लगी है वह अलंत्यस्य को भी तो याद दिलाएगा। षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्। पद का जो अंतिम वर्ण म है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पद का जो अंतिम वर्ण है म, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अच्छा, एक सूत्र और निकालिएगा, इसी से पहले वाला 22 नंबर, उसमें आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा होगा, हलि दिखाई पड़ रहा है। कौन सा सूत्र है? हलि सर्वेशाम। ठीक, हलि सर्वेशाम। तो अब देखिए, तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, हलि। ठीक, तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? तो अब हलि में लगा हुआ है सप्तमी। ठीक, हलि में क्या लगा है? सप्तमी। तो सप्तमी जहां लगा हुआ होता है, कार्य उससे तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होता है ना? इतनी बात स्पष्ट है। तो जो कार्य होगा वह कार्य किसके स्थान पर होगा? हल से पूर्व के स्थान पर होगा। पर किसके स्थान पर होगा? म के स्थान पर होगा। म में षष्ठी लगी है, म। हल से पूर्व में जो आ रहा है म, जो कि पद का अंतिम वर्ण है। ठीक, पद का अंतिम वर्ण जो म है, वह हल से पहले आ रहा हो तो अब सीधी सी बात है, एक म है पद का अंतिम वर्ण और वह हल से पहले आ रहा है। अंतिम वर्ण है तो पहले कैसे आएगा? यानी दूसरा कोनो शब्द स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कोई शब्द प्रारंभ हो जाएगा, ये तो तात्पर्य लेंगे। तो किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो म, पद का मतलब शब्द, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर हो म, उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर हो हल यानी व्यंजन, तो म के स्थान पर हो जाता है अनुस्वारः। ठीक, उदाहरण यहां क्या दिया? देखिए, हरि शब्द है, उससे अम प्रत्यय लगा है। अमी पूर्वा से ई और आ में से पूर्व वाला ई बचेगा तो बन जाएगा हरिम। ठीक, क्या बना? हरिम, द्वितीय विभक्ति लगी तब। और उसके बाद है वंदे, क्या है? हरि की को वंदन, हरि का की वंदना करता हूं। ठीक, ऐसा अर्थ है। अब यहां देखिए, म दिखाई पड़ रहा है आपको? कहीं दिखा ना? ये रहा म। पद का म है कि नहीं? पद का अंतिम वर्ण, किसी भी पद का अंतिम वर्ण म हो, ठीक, किसी भी पद का अंतिम वर्ण म हो तो उसके तुरंत बाद अगर हल आ रहा हो, हल है कि नहीं हुआ, तो म के स्थान पे सीधी बात है अनुस्वार कर दो, बस बन गया हरिम वंदे। इतना तात्पर्य है। देख लीजिए, लिखा है हरिम वंदे। चलिए और बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं हम। जैसे त्वाम, ठीक, पश्यामि, ठीक, ताम पद का अंतिम वर्ण है म, उसके तुरंत बाद है हल, तो म हटा दीजिए, उसके जगह पे कर दीजिए अनुस्वार। ठीक है, ताम पश्यामि, मौनुस्वारा। जैसे अहम, मूल रूप से आप देख लीजिए, कभी कभी आप कैसा लिखते हैं? अहम, ऐसा लिखते हैं ना? अहम पाठयामि, अहम एक पद है, पद का अंतिम वर्ण म है, म के तुरंत बाद आ रहा है हल, तो मौनुस्वारः जी लग जाएंगे, कहेंगे म के जगह पे कर दो अनुस्वार, ये म हटा, हो गया अनुस्वार, अहम पाठयामि।
ठीक है। तो किसी भी शब्द में अंत में आ रहा था म, उसके तुरंत बाद यदि व्यंजन दूसरे शब्द में दिखाई पड़ रहा हो तो म के जगह पे कर दो अनुस्वार, ठीक। पर यदि अहम पाठयामि ना होता, ऐसा होता अहम अध्यापकः होता तो, या पाठयामि ना होता अध्यापयामि होता तो, यहां पद का अंतिम वर्ण म तो है पर तुरंत बाद में हल नहीं है, ठीक है। तुरंत बाद में हल होता तभी ये मां को, तो अहम अध्यापयामि म बचा रह जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह और उदाहरण दे देते हैं। यदि यही बात होती, ऐसा होता सन, ठीक, यही क्या होता सन, और फिर उसके बाद क्या होता है हसती, होता हुआ हंसता है, विद्यालये सन हसती, विद्यालय में होता हुआ हंसता है, ठीक। अब यहां देखिए, यहां सन में ना है, तुरंत बाद में हल तो है पर यहां ना है, इसलिए नहीं होगा, म होना चाहिए। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, होना चाहिए शब्द का अंतिम अक्षर म, और उसके बाद होना चाहिए हल। तो अगर तुरंत बाद में स्वर मिल गया तब वो नहीं होगा, यहां म नहीं मिला तब वो नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों बातें होनी चाहिए। अब आप देखिए, बहुत सारे उदाहरण आपको यही पुस्तकें में मिल जाएगा, बहुत सारे उदाहरण आपको यही पुस्तक में मिलेंगे। ये देखिए, त्वं करोषि, त्वम था ना, मां को अनुस्वार हो गया है, हुआ है कि नहीं, त्वम बन गया है। ऐसे आपको कहीं भी इस पुस्तक में अनुस्वार दिखाई पड़ेगा ना, अगर कहीं भी पुस्तक में शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में अनुस्वार दिखाई पड़ेगा, ये देख लीजिए, ऐसा यानी कोई शब्द समाप्त हो रहा है, अनुस्वार से समाप्त हो रहा है, तो इतना निश्चित देख लीजिएगा कि उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण ही होगा। व्यंजन के सिवाय कुछ भी हो तो अनुस्वार दिखाई नहीं पड़ सकता, ठीक। व्यंजन के सिवाय कुछ भी हो तो अनुस्वार दिखाई नहीं पड़ सकता। जैसे ये रहा स्पष्टम, म तो है पर म के तुरंत बाद पूर्ण विराम है व्यंजन, पर बीच में पूर्ण विराम आ रहा है कि नहीं। तुरंत बाद में है शांतः का श है स्पष्टम के म के बाद, स्पष्टम ये रहा पद का अंतिम वर्ण म, शांता ये रहा तुरंत बाद में व्यंजन, पर पद का अंतिम वर्ण म है, उसके तुरंत बाद व्यंजन नहीं, बीच में पूर्ण विराम, विराम नामक व्यवधान है, तुरंत बाद में व्यंजन नहीं है, पूर्ण विराम है, इसलिए अनुस्वारा नहीं लगा। यानी अगर व्यंजन मिलेगा तभी अनुस्वार होगा, नहीं तो अनुस्वार नहीं हो। पूर्ण विराम भी मिल गया, कॉमा भी मिल गया, तब वो आपको म ही रहने देना है, स्वर मिल गया तब वो म का म ही रहने देना है। अनुस्वार तभी करना ये सभी लोगों को। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं पीएचडी की थीसिस लिखते हैं फिर भी अनुस्वार की गलती करते हैं। पीएचडी की थीसिस लिखते समय कहाँ अनुस्वार करना है कहाँ म रखना ये पता ही नहीं रहता उनको। सीधी सी बात है, शब्द का अंतिम वर्ण म हो, उसके तुरंत बाद व्यंजन हो तो ही अनुस्वार, अन्यथा कॉमा होने पर, पूर्ण विराम होने पर, स्वर वर्ण होने पर, स्लैश डैश कुछ भी लगा रहने पर आपको म ही रखना है, ठीक है। ये इतनी बात स्पष्ट है मौनुस्वार तक। तो आज यही रोकते हैं, कल इससे आगे को जो यहाँ नश्चापदान्तस्य झलि इत्यादि जो नियम है उनको अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नश्चापदान्तस्य झलि से हो सकता है वा पदान्तस्य तक या मोराजी समह को हे न परे न वा, कहाँ तक जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। नमो नमः।